दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में रामायण का वो रहस्य बताने वाले हैं जो आज भी सभी हिंदू भाइयों से छुपा कर रखा गया है। वो रहस्य जिसे ना तो कोई टेलीविजन सीरियल में दिखाया गया है और ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में बताया गया है। क्या है वो रहस्य जिसे हिंदुओं से छुपाया जाता है? आखिर क्यों इस रहस्य को लेकर कभी बात नहीं की जाती? लेकिन आज की ये वीडियो उसी रहस्य से पर्दा उठाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म स्टोरीज। यदि आप भी हिंदू धर्म पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का लाहौर शहर, जो भगवान श्री राम के बेटे लव और कुश ने ही बसाया था, और आज वहां पर एक ऐसा सबूत मिला है जिसे कट्टरपंथियों के सामने यदि रख दिया जाए तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा। ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण मात्र कल्पना नहीं है बल्कि सत्य है। इस बात को जानने के लिए दिल्ली के रहने वाले कुणाल जैसे तैसे करके पाकिस्तान के लाहौर शहर में पहुंच गए। दरअसल हुआ यूं कि कुणाल एक एमएनसी में जॉब करते थे। उसी कंपनी में सलीम नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति भी जॉब करता था। लंच टाइम में जब कुणाल और सलीम दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो उन दोनों में एक बात को लेकर बहस हो गई और मुद्दा था रामायण सिर्फ काल्पनिक है जो मनोरंजन के लिए दिखाई गई है। ये बात कुणाल को बहुत चुभ गई क्योंकि बात अब अपने धर्म की थी और बात श्री राम की थी। उसने सलीम से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण ला कर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे। पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण केवल कल्पना मात्र नहीं बल्कि सत्य है। कुणाल बचपन से ही धार्मिक था तो उसने सुन रखा था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो भगवान राम के बेटे लव और कुश ने बसाया था। अब ऐसे में कुणाल ने लाहौर जाने की बात ठान ली। लेकिन कुणाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि लाहौर कैसे जाया जाए, और क्योंकि वो मूल रूप से हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे कुणाल ने वीजा का अरेंजमेंट करवाया और 7 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जब कुणाल लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था और उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना था जो प्रभु श्री राम के पुत्र थे। कुणाल ने उस किले में जो देखा उससे कुणाल के भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से जाना जाता था, जिसे श्री राम के पुत्र लव ने बसाया था। उसने पूरे किले की वीडियोग्राफी करवाई जहां पर ऐसे सबूत मिले जो रामायण के साथ जुड़े थे, जो शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के बेटे लव ने बसाया था। कुणाल ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करवाई और सबूत लेकर पुणे भारत लौट गया। जब सबूत उस मुस्लिम व्यक्ति को दिखाए गए तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसका मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर सनातन धर्म का डंका बज रहा है तो वो भी घुटनों के बल गिर गया। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि लव के बारे में तो काफी सारी जानकारी मिलती है, लेकिन कुश, जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? आइए जानते हैं। लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो इसी राजवंश के वंशज हैं। इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्गा नाम का एक असुर के साथ युद्ध करते हुए कुश की मृत्यु हो गई थी और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307वें वंशज के तौर पे आज भी जिंदा है। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि को समर्पित कर दिया था, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान के कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर बिठूर गांव में है। लव कुश की जन्मस्थली भी यहीं कही जाती है। माना यह जाता है कि रामायण ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी भी बहती है जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है, और इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है। यहीं पर माता सीता की रसोई बनी है। मान्यता ये है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता ने खाना पकाने के लिए किया था। माता सीता की रसोई के साथ साथ यहाँ पर कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर कहा जाता है कि माता सीता ने इस कुएं का उपयोग भी किया था। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे बैठकर लव और कुश
ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन रामायण में हमें उल्लेख मिलता है कि जब वो घोड़ा बिठुर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध दिया था। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया, और ये स्थल आज भी उस गांव में बना हुआ है जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं कि इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण और सनातन संस्कृति के सबूत मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो रामायण को कल्पना मात्र कहते हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो रामायण के बारे में ज्ञान नहीं रखते, जो अपने ही धर्म को नहीं समझते।